अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 का ये था कि आपको मैंने बताया कि फ़र्स्ट ऑर्डर मैंने अपनी दी को दिया था, उसके बाद फिर बाकी कस्टमर को दिया। फिर बहुत सारे कस्टमर ने डिज़ाइन चेंज कराए, बट हाँ ठीक था। उसके बाद फिर मैंने हैम्पर बनाने शुरू किए। फिर फर्स्ट हैम्पर जो मेरे को ऑर्डर मिला था वो मेरी सिस्टर की वेडिंग के टाइम पे मिला था। लिटरली बहुत मेहनत करना पड़ा। मैं उसके पहले सामान ला के रखी, फिर लखनऊ शादी में गई, फिर आने के बाद तुरंत उसमें लगी। और वो बहुत ज़्यादा हैम्पर था, इवन 200 के करीब क्वांटिटी थी। और फर्स्ट टाइम वो बना रही थी और डर भी लग रहा था कि हाँ इतना बड़ा ऑर्डर है, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट होपफुली सब कुछ अच्छे से हो गया, सबको बहुत पसंद आया। और हाँ, उसमें ये था कि बहुत सारी चीज़ें, बेकिंग आइटम कम था तो बहुत टाइम नहीं लगा, बट हो गया अच्छे से। फिर उसका मैंने प्रमोशन किया। फिर उसके बाद और मेरे को हैम्पर्स मिले। फिर अब तो मतलब ऐसा हो गया ना, मैं इतनी प्रो हो गई हूँ तो मेरे को लगता है कि ये आधे किलो के केक, 1 किलो का केक क्यों बनवाते हैं, मेरे से इंगेजमेंट केक बनवा लो। मेरे को ये लगता है कि जितना छोटे से छोटे केक में टाइम देती हूँ ना, उससे कम टाइम में मैं 2 टियर केक, 3 kg 4 kg केक बना लेती हूँ। मेरे को लगता है वो मैं 1 घंटे में बना के रख दूँगी, अगर सब कुछ सेट रहा तो। जैसे कई बार क्या होता है कि हाँ केक बेक हो रहा है, फिर उसकी क्रम कोटिंग करके रखो, फिर फाइनल डिज़ाइन जब करना होता है तो फिर मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं प्रो हो चुकी हूँ। बट हाँ, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है मेरे लिए, मुझे पता है। और फिर हैम्पर्स के भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब तो ये हो गया है कि किसी का फर्स्ट बर्थडे है, वो भी एंड हैम्पर प्लस हैम्पर के भी ऑर्डर्स होते हैं। फिर मैंने कुछ स्टूडेंट को क्लासेस भी देना स्टार्ट किया। जैसे आइसिंग का पूरा काम मैं सिखाती थी, एंड बेकिंग का जितना भी होता है, जितनी भी बेकिंग की चीज़ें हैं वो मेरे हस्बैंड अंतुल सिखाते हैं। तो हम दोनों का बैलेंस रहता है कि हाँ कुछ टाइम जब मेरे ऑर्डर्स होते हैं, मेरे को काम करना होता है तो वो क्लासेस लेते हैं। जब वो उनका बेकरी का काम होता है तो मैं क्लासेस ले लेती हूँ। बट हाँ, वो उस हिसाब से डिज़ाइन किए रहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए, एंड उसमें से कुछ ने अपना बेकरी होम बेक बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया है। मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो सीख के कुछ तो किया। उसमें से एक स्टूडेंट आती है मेरे पास, जो अभी भी आती हैं और वो बिल्कुल प्रो हो चुकी हैं। उन्होंने बोला कि आप मेरे को बुला लिया करो जब भी आपके ऑर्डर्स हो, आप आराम करो, मैं आपके सारे केक बनाऊंगी। और सच में वो केक कभी कभी मेरे को लगता है कि इनको मैंने सिखाया वो इतनी परफेक्ट हो चुकी है ना, मतलब अब मैं आग बंद करके उनको केक दे देती हूँ, वो एग्जैक्ट डिज़ाइन करके मेरे को देती हैं, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अभी ये कि उनको 2 टियर के 3 टियर केक में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर मैं रहती हूँ तो वो भी वो कर लेती हैं। बट हाँ, काफ़ी परफेक्ट हो गई हैं। आई होप आगे भी वो मेरे साथ हमेशा रहें। तो ये है। एंड बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी पार्ट 3 में। फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस जगह से मैंने काम स्टार्ट किया और अब कहाँ पे हूँ।